बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम एतिकाफ़ और शब कदर के हवाले से जो हमारी क्लासेस थी उससे पहले हम हुकूक के बारे में पढ़ रहे थे। तो वालिदैन के हुकूक हैं, अजीज़ व अकारिबा के हुकूक हैं, वाले बच्चों के हुकूक हैं। तो वो पढ़ के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि जामे हुकूक के बारे में, कि अनकैटेगराइज़ जो है ना, वो जो हुकूक बयान हुए हैं अहादीस में, मुस्तनद अहादीस में, वो हम आपको बता रहे हैं कि मुसलमान के मुसलमान पे क्या हुकूक होते हैं जनरली। तो वो हम देखते हैं। पहली हदीस पाक जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा लिखा होता है। ये अन्हुमा इसलिए लिखा होता है, जब भी अन्हुमा लिखा हो तो ये असल में बाप और बेटा दोनों सुहाबी होते हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला भी सुहाबी है और हज़रत उमर इब्न खत्ताब वो भी सुहाबी हैं, इसलिए अन्हुमा लिखा होता है। अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल, आपने फरमाया, मन हमल अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, जिस शख्स ने हम यानी मुसलमानों पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं है। हथियार उठाया हमारे ऊपर, मुसल्ला जंग की हमारे साथ, तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ता। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अला कुल्लुकुम राइन, खबरदार सुन लो, जान लो, तुम में से हर एक निगहबान है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम सब से उसकी रिआया के बारे में पूछा जाएगा। अल इमाम राइन, इमाम जो बादशाह होता है वो भी क्या है, वो हुक्मरान जो होता है वो निगरान है, निगहबान है, और उससे इसकी रिआया के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। आदमी अपने घर बार का निगहबान है, निगरान है, इससे इसकी रिआया यानी घर वालों के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। और औरत अपने शोहर के घर की निगरान है और इससे इसकी रिआया यानी शोहर के घर के मुतल्लिक सवाल होगा। नौकर अपने मालिक के माल का निगरान है, इससे उसकी रिआया के मुतल्लिक सवाल होगा। रावी कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये भी आपने फरमाया था कि आदमी अपने बाप के माल का निगरान है और उससे उसकी रिआया के मुतल्लिक सवाल होगा। और तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसकी रिआया के मुतल्लिक सवाल होगा। ये हदीस पाक जो है हम खुतबे में बयान करते हैं और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, यानी सबसे बेहतरीन हदीस और अला दर्जे की हदीस पाक है। यानी हम में से हर एक से सवाल होगा, सिर्फ अपना नहीं बल्कि जो हमारे मातहत है जो भी है उससे, उसके बारे में भी सवाल होगा। सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माज़ाल जिब्रीलो यूसीनी बिल जार, हज़रत जिब्राईल जो है वो हमेशा मुझे हमसाए के हुकूक के बारे में इस कदर बताते रहे, इस कदर, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मुझे ये लगा कि वो पड़ोसी को माले विरासत में हिस्सेदार बना देंगे। इतना ज्यादा मुझे उसके बारे में बताया कि पड़ोसी के ये हुकूक हैं, ये निकल लीजिए इतना ज्यादा बताया मुझे पड़ोसी के बारे में कि मुझे लगा कि अब ये कहेंगे कि विरासत में भी इसको हिस्सेदार बनाया जाए। यानी बहुत ज्यादा हुकूक है, लेकिन अब इतने करीबी हुकूक जना बंदों में आ गए, अकरबा में से आ गए जैसे पड़ोसी। तो पड़ोसी की वजह से जिंदगी अजीरन भी हो सकती है और जिंदगी गुलजार भी हो सकती है। पड़ोसी बंदे का अच्छा होना चाहिए, ये खुशबख्ती की अलामत है। हज़रत अमर बिन शुआइब अपने वालिद गिरामी और अपने जद्दे अब जैसे रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, हम में से वो नहीं है जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता। अब यहाँ छोटों पे जो रहम होता है उर्दू में उसको शफकत बोलते हैं। तो जो छोटों पे शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं है। अब ये छोटों के हुकूक बयान हो रहे हैं। वयारिफ शरफ कबीरना, और वो भी हम में से नहीं है जो अपने बड़ों की कदर मंजिलत को नहीं पहचानता। तो बड़ों पे जो रहम होता है उसको हम अदब कहते हैं और एहतराम कहते हैं, और जो बच्चों पे होता है उसको हम शफकत बोलते हैं। तो जो लोग इससे महरूम हैं वो मुसलमानों में से नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इज़ा रअयतुमुल जनाजा फ़क़ूमू, जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो। फमन तबअहा फला यक़उद हत्ता तुदअ, और जो जनाजे के साथ जाए तो फिर वो ना बैठे उस वक़्त तक जब तक जनाजा रख न दिया जाए। उसके साथ साथ चलता रहे और जनाजे में फिर उसको मकाम तक पहुंचा के आया। फिर आपने वैसे भी फरमाया कि जो जनाजा पढ़ेगा तो उसको एक कीरात का सवाब मिलेगा, और जो दफना के आएगा तो उसको दो कीरात का सवाब मिलेगा। पूछा गया कीरात क्या है, तो आपने फरमाया कि ये ओहद पहाड़ के बराबर है, इतना सवाब होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, रुब्ब अशअसा मदफूइन बिल अबवाब, अल्लाह, कितने ही ऐसे लोग हैं जो जाहिरन प्रागंदा हाल होते हैं, यानी उनके जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, उस पे गर्दालूद होते हैं। ऐसे दिखाई देता है कि जिन्हें दरवाजों के बाहर ही से धुतकार दिया जाता है। ठीक है जी, दरवाजे से लोग उसको भगा देते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, परगंदा हाल होते हैं। लेकिन लो अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनका ये मुकाम होता है कि अगर वो किसी मुआमले में अल्लाह ताला की कसम खा लें तो वो उसे जरूर पूरा फरमा देता है। अब यहाँ पे जो फ़कीर होते हैं, जो दरवेश होते हैं, जो मलंग लोग होते हैं, उनकी वो अपनी कैफ़ियत में तो नहीं होते। उनको हम देखते ही तो उनसे साइड-साइड पकड़ लेते हैं, सलाम भी नहीं करते हम लोग। हमारे लोग सब उसको ऐसे मुँह खोल के देख रहे होते हैं कि ये कैसा है यार, बदहाल आदमी है। लेकिन अगर वो आपके लिए दुआ कर दे, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करता है। वो अपने हाल में नहीं होता, लेकिन बस अगर उसने कसम खा ली ना किसी चीज़ की, सवाल कर लिया, तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मलंगों के बारे में, फकीरों के बारे में। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वा काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। फिर कैसे होंगे? वो अशार बिसबाबती वल वुस्ता, आपने अपने शहादत की उंगली और दरमियान की उंगली से इशारा फरमाया। व फर्रज बैनहुमा शैअन, और थोड़ा सा उसको ना अलग किया, यानी दो उंगलियों के दरमियान आपने थोड़ा सा फासला रखा और फरमाया कि जन्नत में यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ ऐसे होगा, जन्नत में होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन, जो शख्स बेवा औरत और मिस्कीन के लिए कोशिश करता है, उसके लिए कोशिश करने वाला, वेलफेयर का काम करने वाला, ट्रस्टीज चलाने वाले और जितने भी लोग उनके खाने पीने, कपड़ा और मकान के लिए दौड़ते रहते हैं, उनकी मुश्किलात कचहरी में या फिर अस्पताल वगैरह में, जो भी उनके लिए कोशिश करता है, वो ऐसे है कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, कि जैसे मुजाहिद हो अल्लाह ताला के रास्ते में, ऐसा ऐसा बंदा, यानी वो ऐसा है। वो अहसबुहु, हाँ, और मैं गुमान करता हूँ, ये रावी कह रहे हैं, मैं गुमान करता हूँ, काला वल काइमु अल्लज़ी ला यफ्तुरून, और ये ऐसा है, वो रावी बयान करते हैं कि ऐसा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो उस कयाम करने वाले की तरह है जो थकता नहीं है, और उस रोजेदार की तरह है जो इफ्तार नहीं करता अल्लाह के लिए। तो ये ऐसा बंदा होता है जो कोशिश करता है, किसके लिए? दो बंदे बयान किए, एक तो बेवा के लिए दौड़ धूप करने वाला, और दूसरा मिस्कीन मिस्कीन के लिए दौड़ने वाला। हम्म, अल्लाह अकबर। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जिस शख्स ने दो बेटियों की परवरिश की, दो लड़कियों की, जारिया लड़कियों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो बालिग हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक इसकी इसकी क्या की, कफालत की, परवरिश की, तो क्या होगा? हज्जा यौमल क़ियामती अना व हुआ व दम्मा असाबिहु, मैं और वो कयामत के दिन इस तरह आएंगे, इस तरह होंगे, यानी अपने दो उंगलियों को इशारा फरमाया कि इस तरह होंगे, मेरे साथ साथ वो होगा। दो लड़कियां हैं, जो दो बेटियां भी हैं और दो बहनें भी हो सकती हैं, कि उनकी उनकी परवरिश की और उनको उनकी शादी कर दी। तो उस इसमें तो शादी का जिक्र नहीं है, वैसे इसमें सिर्फ इतना ही है कि बालिग होने तक जो है ना उसकी कफालत करे, तो वो जन्नती है और वो मेरे साथ ऐसे होगा।
تو دوسرے میں جو ہے وہ اس کا بھی ہے، شادی کا بھی ہے، نکاح کا بھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا؟ کہ ابغونی الضعفاء، مجھے کمزور لوگوں میں، ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، سمجھی؟ فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، مجھے تم تلاش کرو کمزور لوگوں میں، ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، جو مالی حوالے سے پریشان ہیں، معاشی حوالے سے ہیں، جسمانی کمزور ہیں، کسی بھی حوالے سے۔ کیونکہ تمہیں کمزور لوگوں کی بدولت ہی مدد دی جاتی ہے، اور انہی کی بدولت تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث پاک ہم بہت ڈھونڈتے ہیں کہ اگر جو ہمارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، نادار غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ایسے بہت سارے جن کی ہم کفالت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم ایسے ان کی ایسے ہی ہمارے بوجھ ہیں، یہ زمین پہ بوجھ ہے، یہ ویسے ہی آکسیجن ختم کر رہے ہیں زمین کی اور یہ بوجھ ہیں زمین پہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہا ہے نا، وہ ان کی برکت سے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کزنز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ان غریبوں اور ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے انعام کرتا ہوتا ہے۔ ہم سمجھے شاید ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں دیتا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، اسی طرح بیمار کی بھی ہے کہ بیمار اگر کوئی ہے آپ کے گھر میں، تو اگر آپ ان کی تیمارداری کے لیے، اللہ پاک نے آپ کو صحت جو دی ہے وہ اس کی تیمارداری کے لیے دی ہے آپ کو صحت، کہ آپ کے پاس صحت ہوگی تو آپ صحیح تیمارداری کر پائیں گے اس کی۔ تو اپنے آپ کو جوان سمجھ کے اور اپنے آپ کو صحت مند جان کے ان کو حقارت سے نہ دیکھیں، ان سے تنگ نہ ہوں، بلکہ وہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تو آپ کو صحت دے کے، رزق میں ہر چیز آتی ہے نا، رزق میں ہر چیز آتی ہے، تو پیسہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ صحت بھی ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا، طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے خیال رکھنا ہے اس بات کا، اور رسول اللہ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ تلاش کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ الدنیا متاع، یہ جو دنیا ہے نا یہ ساز و سامان ہے، بس یہ سامان ہے، یہ دنیا ساری کی ساری سامان ہے، ساز و سامان ہے، متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے ساز و سامان میں بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ بہترین چیز جو ہے نا اس دنیا میں وہ نیک صالح عورت ہے۔ یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں نکاح کے وقت پڑھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب جن کو اچھی عورت مل جائے نا، اچھی بیوی مل جائے، تو اسے یہ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین ساز و سامان ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، ازواج میں سکون رکھا ہے، اور اسی سے نسل چلتی ہے اور اسی سے ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس حدیث پاک میں بڑا ہی اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی بہترین چیز جو ہے وہ عورت ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے، اور مجھے اس دنیا سے عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، مختلف قسم کی احادیث ہے۔ تو وہ عورت کیوں پسند ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی، کوئی نکاح نہیں کیا جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب تک حیات رہی، آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نفسانی کوئی خواہش نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو کوئی شہوات کا یا نفس کا کوئی جو ہے نا ڈر نہیں ہوتا، ایسا کوئی ان کو پہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو فرمایا نا کہ عورتیں جو ہے نا اس دنیا کی جو ہے عورت مجھے پسند ہے، اس کی وجہ وہ عورت کا جو ہے جذباتی پن ہے کہ وہ بڑی حساس ہوتی ہے عورت، یہ خوش بھی برداشت نہیں کر پاتی، اور یہ جو ہے یہ جو دکھ بھی برداشت نہیں کر پاتی، اس کی آنکھیں چلک جاتی ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی، یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے۔ یہ ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں، میں تو اسے آن لائن ہی پڑھتا رہا ہوں، یہ شیخ حمزہ یوسف، امریکہ والے جو جانتے ہیں، حمزہ یوسف بہت اچھے انسان ہے، صوفی انسان ہے، سنی انسان ہے، اور وہ اچھے آدمی ہیں۔ حمزہ یوسف صاحب نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا یہ کہ ابھی بھی کیا بتا رہا تھا عورت کے بارے میں، ہاں، کہ یہ جو حدیث پاک ہے وہ اصل میں عورت کی جذبات کی وجہ سے ہے، کہ جب ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، جب ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں نا، کبھی بھی قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو ہمیں آداب میں لکھا ہوتا ہے، آداب میں کہ باوضو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جب پڑھو تو اگر جنت کی بات آئے تو تمہیں تمہارے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہونی چاہیے، اور فوراً دعا کرو یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اور دوزخ کی جب بات آ جائے تو تمہارا دل جو ہے وہ دھڑکنا چاہیے، اس کے لیے ڈرنا چاہیے اس کو، اور فوراً بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے اس دوزخ سے بچانا۔
تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ عورت پہ آتی ہے بہت جلدی، یہ پتہ نہیں، جب خوشی آتی ہے تو خوشی کو باقاعدہ سے آپ محسوس کر پائیں گے، اور جب ان پہ غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، تو وہ بھی آپ محسوس کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو یہی پسند ہے عورت سے، کہ وہ اس طرح نرم دل ہوتی ہے، اور اچھی عورت اگر مل جائے تو بڑا ہی جو ہے نا زندگی بڑی شاداب ہو جاتی ہے، نصیب ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ ماتت، کوئی بھی خاتون جب فوت ہوتی ہے، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے، دخلت الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گئی، ماضی کا صیغہ ہے، ہو گئی داخل۔ اس کا شوہر جس سے راضی ہو نا، یعنی بیوی سے اگر شوہر راضی ہے تو وہ جنتی ہے، بیوی مر گئی پہلے، وہ اس سے جو ہے نا وہ جنتی ہے۔ یعنی کہ جو بیوی ہے نا، آپ کی بیوی کے لیے جو شوہر کی رضا ہے وہ لازمی ہے، وہ جنت ہے، بیوی کے لیے شوہر جنت ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے اس کے لیے اس کے والدین جنت ہے، اس کی ماں جنت ہے، اس کا باپ جنت ہے۔ تو اپنی اپنی جنتوں کو جو ہے نا راضی رکھنا ہے ہم لوگوں نے، بس یہ کوشش کرتے رہنا ہے ہم لوگوں نے کہ وہ ہم سے راضی رہیں، اور اسی سے یہ سر فیملی جو ہے نا، فیملی بنانے کے لیے یہ سارے رشتے جو ہے نا اس کا احترام لازم ہے، ہم سب پہ لازم ہے۔ سر جوائنٹ ایک فیملی کوشچن کا ہے مسائل، لیکن آفٹر آفٹر ہاں پلیز پلیز، ہاں یا وہ فنش ہم کر لیں گے آج، بالکل۔ آفٹر ہاں، اس میں بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں نا، فیملی ہے نا، تو فیملی کے جو مسائل ہیں اس سے ہم لوگ آپ کی جو نفسیات ہوتی ہے، جو آپ کی روحانیت ہوتی ہے، اس پہ یہ سارے فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں، بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، تو اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں اس کے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا، اسلام نے جو ہے جوائنٹ فیملی کو جو ہے نا زیادہ اس کی پذیرائی کی ہو، اور اس کو جو ہے نا لوگوں کو ابھارا ہو اس پہ۔ بلکہ آپ نے جہاں بھی خواتین کو، یعنی اپنے اگر ازواج مطہرات کو دیکھے تو ان کے لیے الگ سے حجرے بنائے آپ نے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب حضرت علی شیر خدا آپ کے پاس رہے ہیں، جب ان کے نکاح فرمایا تو آپ نے الگ سے ان کا گھر بنایا۔ حضرت علی شیر خدا کا اپنا عمل جو یہی ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین کے لیے جب ان کی شادی کی ہے تو ان کے الگ الگ گھر بنا دیے ہیں۔ اب آپ کبھی ایک روزہ کبھی ایک کے گھر افطار کرتے، کبھی روزہ ہوتا تھا وہ دوسرے کے گھر افطار کرتے، یعنی اپنے اپنے گھر تھے ان کے۔ اور یہ ہمارے لیے معیوب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس سے کوئی جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا نافرمان ہو جائیں گے، اور نہ ہی ان کو بددعائیں دینی چاہیے۔ یہ بلکہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی وہ شادی کریں اپنے بچوں کی تو وہ ان کے لیے الگ گھر بھی جو ہے نا، یا اپنا ہی گھر جو ہو اسی میں جو ہے نا کوئی اس کا ایک حصہ مقرر کرے دلہن کے لیے، کہ دلہن جو نئی گھر میں آئی ہے وہ خواب لے کے آئی ہے کہ گھر میں نیا دنیا بناؤں گی اور میں سب کو خوش رکھوں گی، اور سب کے لیے جو ہے نا وہ سب کے آنکھوں کا تارا بنوں گی۔ اب وہ سارے خواب اس کے چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آتی ہے اور وہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ بڑی ہی مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ تو صرف خواتین نہیں ہیں، یہ صرف جو بہو ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ ریلیشن تبھی ٹھیک رہے گا جب تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، اور بہو کو پتا ہوگا کہ میرے کیا کیا جو ہے نا وہ میرے حدود کیا ہیں، وہ حدود پتا ہو تو زیادہ آسانی ہوتی ہے، ایک ہی گھر میں رہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اپنا اس کو تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے، تھوڑا سا، یہ میاں بیوی کو دونوں کو دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پھر ہم اتنے، یعنی ہم ایک تو مصیبت ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی رکھتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس رہے اور وہ اچھا رہے، لیکن پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بیوی کو وہ خوش کرے یا بیوی کے لیے ہلکا سا بھی کوئی قدم اٹھائے۔ تو یہ بہت ہی مسائل ہیں ہمارے، اس پہ ہمیں والدین کو سب سے زیادہ جو ہے نا ان کا رول بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے دین کی، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا، تو ان کے بچوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن بچے بیچارے جو ہے، خاص کر جو دولہا میاں ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ بڑا ہی ڈپریس رہتا ہے اس وجہ سے کہ وہ کیسے کرے، اور دلہن وہ تو مر جاتی ہے بالکل اسی چکر میں۔ تو بس یہ مختلف مسائل ہیں، ہر گھر کے اپنے مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ہم نے اوپر کہا نا کہ بیوی کے لیے شوہر جنت ہے، اور وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ جنت ہے۔ تو ہمیں یہ جو ریلیشنز ہیں، اور یہ جو آداب ہے اور احترام ہے، اور جو رشتے کا تقدس ہے، وہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ختم کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں ختم کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ جو تمام مومنین میں کامل مومن ہے نا، وہ لوگ ہیں جو کہ اخلاق میں کامل ہیں، جو بہترین اخلاق والے ہیں نا، تو وہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہی ہیں۔
अल्लाह अकबर। और क्या फरमाया, वखियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन है। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी के लिए बेहतरीन होना ही जो है ना वो तुम्हारे अखलाक की जो है ना वो जमानत है, और उसकी 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 एग्जाम्पल है कि आपकी बीवी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। उसी से आपके जो है ना कामिल ईमान आपको नसीब होता है। अल्लाह अकबर। पता नहीं, अब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, देखें, कि अन नुनज़्ज़िल अन्नास मनाज़िलहुम। अब ये हदीस पाक कितनी खूबसूरत है। और इसको ये देखो, ये हदीस देख रहे हैं आप ना, ये मरफू हदीस नहीं है। अब ये सैयदा आयशा फरमा रही है, अपना कौल नकल कर रही है, देखें, अपना बता रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। अब हमें हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि क्या, कि नुनज़्ज़िल अन्नास मनाज़िलहुम, कि हम लोगों से उनके लेवल के मुताबिक बात करें, हम लोगों को उनके मकाम और मर्तबा के मुताबिक जगह दें। ये बड़ा अच्छा तर्जुमा है। ठीक है। अब देखें, अब आप देख सकते हैं कि वालिदैन का क्या मुकाम है, और बीवी का क्या मुकाम है, और बच्चों का क्या मुकाम है। बस आपने जो है ना हर हर शख्स को उसके मुकाम पे रखना है आपने। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा, अब सबसे मुश्किल काम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़रूरी है, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारी काउंसलिंग्स होनी चाहिए, बहुत सारे जो है ना पढ़ने पड़ेंगे आपको, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए। ज़िंदगी के तजुर्बात ऐसे हैं कि फिर ये आपको 40s के बाद जो है ना आपको तजुर्बात हासिल होते हैं, और आप कुछ कहना चाहते होते हैं, लेकिन उस वक़्त टीनेजर्स जो होते हैं वो नहीं सुनना चाहते, और ना सुनते हैं और ना ही उस पे अमल करना चाहते होते हैं। लेकिन फिर वही 40s पे आते हैं, उससे वो आते हैं तो फिर उनको भी पता चलता है। लेकिन बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, बस सब एक ज़ंजीर में हम लोग सारे कड़ियाँ हैं, और ऐसे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं बस। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्तों में बैठने से बचते रहो। अब यहाँ हम चूंकि अनकैटेगराइज जो है ना हुकूक पढ़ रहे हैं, उसमें रास्ते का हक वो भी पढ़ ले जरा। ये कितनी खूबसूरत हदीस पाक है, और ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। ये ज़हन में रखिएगा कि रास्ते में बैठने से बचते रहो। हुक्म ये था। सुहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमें ऐसी जगहों पर बैठने के सिवा चारा ही नहीं है हमारा, हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, और ऐसे कि कोई बैठक हो, हुजरे हो, और लोग वहां बैठे और ऐसे करें। हम हमें मजबूरन बैठना पड़ता है रास्तों में, क्योंकि हम लोग ने बातचीत करते हैं आपस में। अच्छा, आपने फरमाया, अगर आप देखें ना अरब के यहाँ, तो अरब के यहाँ ऐसा होता है कि उसके घर के बाहर ना एक मुंडेर सी बनी होती है, मुंडेर कहते हैं उसको ना, तो वो ऐसी जगह होती है, और वो वहाँ बैठे होते हैं घरों के बाहर। सूडान में भी यही है, मिस्र में भी यही है, और ये जो लीबिया है, सारे इलाकों में ऐसे ही होता है, घरों के बाहर रास्तों में लोग बैठे होते हैं, दिखाते होते हैं। तो उनकी अपने मजलिसें भी होती हैं, जो अमीर लोग होते हैं मजलिसें होती हैं, लेकिन ऐसे भी होता है कि उन्होंने घर के बाहर जगह रखी होती है, और हमारा भी यही चल रहा है आजकल। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा रास्तों की मजालिस में बैठना ज़रूरी है, तो रास्ते का हक अदा किया करो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? आपने क्या फरमाया? देखिए, गिने, नज़र नीचे रखें। अब ये कौन करता है, नज़र नीचे रखें? ये तो और ख़वातीन को ना अपने घरों तक पहुँचा के है ना आते हैं, ये ऐसी नज़रें रखते होते हैं लोग मुसलमान। हालाँकि ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, देखें। और जो लोग रास्ते में बैठे होते हैं, दुकानों पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं हम दुकान खोल के बैठे हुए, दुकान नहीं खोल के बैठे होते। वो उन्होंने आईने जो है ना लगाए होते हैं, और वो कैमरे लगाए होते हैं ख़वातीन को देखने के लिए। तो वो क्या करते हैं, नज़र को नीचे रखे। ये है पर्दा मोमिन का, मुसलमान का, जो कि कुरान मजीद में जो है ना बयान हुआ है। लेकिन कुरान मजीद में जो पर्दा बयान हुआ है, सिर्फ ख़वातीन के ऊपर हम लोग जो है ना वो सारा उनका गिरता है, कि पर्दे की बात आती है तो हम समझते हैं कि सिर्फ ख़वातीन को हमने जो है ना पर्दा करवाना है, बस अपनी बेगम को बुर्का पहनाना है, पक्का। वो चाहे इस्लाम में बुर्का है कि नहीं है ये नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं, ये हमारी गैरत का मसला है, गैरत का मसला है। तो वो गैरत का मसला है, वो ये नहीं देखते कि मर्दों के बारे में इस्लाम ने क्या फरमाया है, क्योंकि वो कल्चर है ना, तो वो कल्चर को फॉलो करते हैं, इस्लाम को कहाँ फॉलो करेंगे। इस्लाम में क्या है कि पहले मर्द को बताया गया है कि नजरें नीचे रखो, तुम्हारा पर्दा ये है कि शटर डाउन रखो, ये जो तुम्हारे आंखों के ये जो पलकें हैं तुम्हारी, उसको नीचे होना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो दूसरों को हम कहेंगे भाई तू बुर्का पहन के आ, और बस मेरे सामने से ऐसे न गुजर, ऐसे कदम रखो, और कुरान ने ये फरमाया। औरतों के ऊपर सारा जाता है, मर्दों की तरफ नहीं आते। अब इस हदीस पाक में भी आपने स्पेशली जो है वो रास्तों में बैठने वालों को मुखातब फरमाया, और आपने फरमाया कि अपनी निगाहें नीचे रखो। ये पहला हक है, रास्ते का हक। दूसरा हक ये है कि तकलीफ दे चीज का रास्ते से हटा देना।
अब रास्ते में बहुत सारे जब भी आप जाते हैं, चाहे कितने ही बेहतरीन शाहराहें बन जाएँ, रास्ते में तकलीफ दह चीज़ों का आना लाज़मी होता है, बिल्कुल आता है। और चाहे कितने ही कारपेटेड रोड्स हों, उसके ऊपर भी जो है ना, तकलीफ दह चीज़ आ ही जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि काँटे काँटे बंदा उठाए, कील उठाए या रास्ते से, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं। ये अदना ईमान है, इसके बारे में अलग से हदीस आई हुई है ना, कि रास्ते जो ईमान है, उसके 70 से ज़्यादा शाखें हैं, 73 से ज़्यादा शाखें हैं, ठीक है जी? और फिर आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि आला दर्जा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, कि इस पे कायम रहे बंदा, ये ईमान का आला ईमान है। और वो आपने फरमाया कि अदना ये है कि रास्ते से जो है वो इमाततुल अज़ा यानी तरीक़, यानी कि रास्ते से तकलीफ़ दह चीज़ को उठा देना। तुम्हारा ईमान इतना होना चाहिए कि वो तुम्हें मजबूर करे कि रास्ते से जो है वो तकलीफ दे चीज़ को हटा दो। ये दूसरा हक आपने फरमाया रास्ते का। और तीसरा क्या फरमाया? सलाम का जवाब देना। ये अब सलाम करते थक गए हैं हम लोग ना, लोग सलाम भी नहीं अब लेते होते। ये एक अजीब सा प्रॉब्लम है कि आप रास्ते में बैठे होते हैं तो वो थक जाते हैं, दुकानदार स्पेशली। वो कहते हैं यार बस सारा दिन कोई 30,000 के करीब तो लोग गुजरते हैं यहाँ से, तो अब वो सारे ही सलाम करेंगे, हम सलाम लेने बैठे हुए हैं। ये रास्ते का हक है आपके ऊपर, सलाम का जवाब देना आपने देना है। इसी से ना सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन सलाम से आपके दिल में ना खौफ भी खत्म होता है। रास्ते से गुजरने वाला और जो भी अगर अजनबी शख्स है, तो वो अगर गुजरेगा तो उसके दिल में ना इत्मीनान आएगा और सुकून आएगा कि सलाम का जवाब दिया उसने। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने फरमाया कि अच्छी बातों का हुक्म देना। अच्छी बातों का हुक्म देना, एक दूसरे के साथ नेकी का ताल्लुक आपने बैठ के करना है। एक तो ये है कि अच्छी बातों का हुक्म देना है और बुरी बातों से मना करना है आपने। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये हमने करना है रास्ते में बैठ के। ये करेंगे तो तब जाके रास्ते का हक अदा होगा। अब ये सारे हुकूक अदा करेंगे तो तभी रास्ते में बैठना बनता है। इसीलिए तो आपने शुरू में देखें तो हदीस में शुरू में बता दिया कि रास्ते में ना बैठा करो बस। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। रास्ते में एक और भी चीज़ होती है, ये बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना, वो ये है कि रास्ते में कोई चीज़ अगर गिर जाती है, किसी का बटुआ गिर गया, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का और पर्स वगैरह कुछ कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला काम ये है आपका कि आप लोगों ने ना, आपने ऐसे बन जाना है कि आपने कुछ देखा ही नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। गुज़र जा खुद, गुज़र जा मेरे भाई, गुज़र जा यहाँ से। बस कुछ ना उठा, ना कुछ देख, निकल जा यहाँ से। अगर तू तेरे दिल में थोड़े-सा भी है ना कोई है ना कोई आखिरत का डर है, तो कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए तुम्हारे दिल में किसी के माल के लिए। आप अगर उसको चाहेंगे ना, अच्छी नीयत से भी अगर उठाएँगे ना कि मैं उसको पहुँचा दूँगा और ये इसकी अमानत है मेरे पास, तो तुम्हारे पास कोई अमानत नहीं है। गुज़र जा, खुदा का अपनी आँखें झुका ले और गुज़र जा यहाँ से, वरना इसके बाद बहुत जो है ना प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। वो जो तुमने उठाया हुआ है ना, वो तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं है उसका फ़ायदा उठाना और उसको खर्च करना। इसलिए तुम्हें वो उठाना ही नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से बस। वरना उसको फिर मालिक तक पहुँचाना है, ऐलान करना है, या जो भी मुतल्लिका दफ़्तर होता है जहाँ पे गुमशुदा चीज़ें जमा करनी होती हैं, उसको आपने देना है। जैसे हमारे यहाँ बीआरटी है, मेट्रो है, तो उनके ऑफ़िस बना होता है, तो फिर वहाँ जाके बंदा दे आए, या हरमैन शरीफ़ैन में जो है ऑफ़िस बने होते हैं, वहाँ जाके दे आए बंदा। तो इसके बगैर जो है ना वो आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके अगर आप खर्च कर देते हैं, आप कहते हैं मैं सदका कर दूँगा, और वो मालिक आ गया बाद में, तो आपको अपने जेब से पे करना होगा। ये ज़हन में रखिएगा। आपको वो चीज़ लौटानी है उसको। सदका उसने किसने कहा कि सदका कर दो मेरी चीज़ को? तो वो आपको दोबारा लौटाना होता है। तो बेहतर ये है, ये रास्ते का बता रहा हूँ आपको कि रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, हदीस हम जमा कर सकते हैं इसपे। लेकिन ये तो हमने इस किताब से पढ़ा है, तो ये ज़रूरी था कि आपको कुछ बता दूँ आपको। ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये बाब भी ख़त्म हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि चलो हमने बरकत के लिए कुछ अहादीस पढ़ेंगे, लेकिन हर हदीस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम सिर्फ़ इसकी किरात कर रहे हैं और ये लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चलें, अब तो मैं ऐसा ही है कि अरबी भी बाज़ औक़ात नहीं पढ़ता, वैसे ही पढ़ देता हूँ आपको, ताकि हम ये किताब ख़त्म कर सकें। हाँ, इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं ये जो आज दौर फ़ितन है, फ़ितनों के मुतल्लिक़ आपको थोड़ा-सा बताऊँ मैं, ये भी ज़रूरी है इस हवाले यहाँ अगर होगा तो। आप भी मुझे मशवरा दे सकते हैं। अब आपके आप ये देखिए, मैं ज़रा आपको दिखा भी दूँ थोड़ा-सा, ये टाइम थोड़ा-सा है, लेकिन ये मैं दिखा दूँ आपको। आप मुझे बताएँगे कि इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे? दिन भी थोड़े हैं ना, इस वजह से ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ख़ैर। ये देखिए मनाकिब हैं। मनाकिब का मतलब ये है, मैं आपको मनाकिब का मतलब भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। मनाकिब का मतलब ये है कि जो ये रसूल हैं, अंबिया कराम हैं, उनके मनाकिब, उनकी सिफ़ात और उनके फ़ज़ाइल में जो है ना, जो अहादीस वारिद हुई है, उनका ज़िक्र हम करें।
वो मनाकिब की बात में पहले ये देखें। ये है ख़वारिज, मुर्तदीन और गुस्ताखान रसूल जो हैं, उनके मुतल्लिक़ पूरा बाब है और उनके किस्से हैं, वाक़ियात हैं इस्लाम में। वो भी पढ़ सकते हैं, एक ये है। दूसरा ये है कि हम नमाज़ों के मुतल्लिक़ ये बाब शुरू कर दें, ये इसको भी ख़त्म करें, या फिर क़ियाम रमज़ान के हवाले से है, सदका खैरात है, हज और उम्रा है, मक्का के मदीना मुनव्वरा के हवाले से। नमाज़ के मुतालिक तो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है, आज वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ये जो मोजज़ात हैं, वो भी हम पढ़ सकते हैं, ये क़नात के मुतालिक हैं, इल्म की फ़ज़ीलत ज़िक्र के बारे में है, मदाह नबविया है, ज़ियारत कबूर के हवाले से, ईसाल सवाब यानी जो अक़ीदे के बाब हैं, अक़ीदा के हवाले से है, अहले सुन्नत जमात के जो अक़ीदा हैं, वो उसके मुतालिक भी वो भी हम पढ़ सकते हैं। अज़मत रसूल और जो शर्फ़ उम्मत है, इस ये जो मोहम्मद वसल्लम की जो उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, इसकी क्या जो है ना क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, इनके बारे में क्या-क्या अहादीस में आया हुआ है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए मनाकिब आप देख सकते हैं ना, कि यहाँ अहले बैत के मनाकिब हैं, खुलफ़ाए राशिदीन के हैं, इमाम महदी के हवाले से है और मनाकिब औलिया स्वालिहीन है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? जो भी आप कहेंगे फिर हम कल उसी को पढ़ेंगे। मोजज़ात के हवाले से भी है, शर्फ़ मोहम्मद। ये बंद हो रहा है, ज़ूम बंद होने लगा है। ये आखिरी ज़माने के फ़ित्नों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर इसमें क्या मैंने क्वेश्चन जब पूछना था फिर मैं आपको सेंड कर दूँगी हाँ, काइंडली हाँ, फिर आप प्लीज़, मुझे प्लीज़। हाँ, वो हम तो बातें करते रहते हैं इंशाल्लाह, हम कर लेंगे इंशाल्लाह।